क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर। समझते बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन से मिरर्स होते हैं? जो आपके घरों में लगे हुए हैं, जो सुबह सुबह आप उठ के देखते हो, जिसमें आप देख के अपने बाल बनाते हो वगैरह वगैरह। दे आर फ्लैट मिरर्स बेसिकली। ठीक है, तो फ्लैट मिरर्स में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, बट मे बी आप शायद भूल गए। चलो, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है, जो इमेज बनता है, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो, आपको क्या दिखता है? आपको इरेक्ट इमेज दिखता है, राइट? आपका सर ऊपर है, इमेज का भी सर ऊपर होता है, इमेज का सर नीचे नहीं होता। ठीक है, तो आप भी सीधे खड़े हो, इमेज भी सीधा खड़ा है, तो दैट इज इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मैंने आपको वर्चुअल इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। इसी प्लेलिस्ट में आप देखो, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस मैंने समझाया होगा, उसमें अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द अदर पॉइंट्स? साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको सब समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ये भी मैं ड्राइंग बना के समझाऊंगा आपको। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। अब समझते हैं इसको डायग्राम बना के। मान लो ये खड़े हो आप, ठीक है, मिरर के सामने, मिरर सेल्फी ले रहे हो। आप लोगों की जनरेशन में मिरर सेल्फी बहुत पॉपुलर हुआ है। तो एनीवेज, तो मिरर सेल्फी ले रहे हो अपना चेहरा छुपा के, ऐसे वाला जिसमें चेहरा छुपा रहता है, ठीक है, बाकी पूरा बॉडी दिखता है, चेहरा जिससे पहचाना जाता है बंदे को, वही आप लोग छुपा देते हो। चलो एनीवेज, ठीक है, आपका एक सटल सेंस ऑफ फोटोग्राफी है, व्हाटएवर। चलो, तो आप फोटो ले रहे हो अपना, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो। ठीक है, तो आप बन गए ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपका जो इमेज बनेगा वो आपको मिरर के अंदर दिखेगा। ये हो गया आपका इमेज। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं पहले ही लिख देता हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आप सीधे खड़े हो, आपका इमेज भी सीधा खड़ा है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि आपको तो दिख रहा है ये मिरर के पीछे आपका इमेज, लेकिन आपका दोस्त अगर ऐसे खड़ा होके दिखेगा, मान लो कि यहाँ पे कोई इमेज है क्या, तो आपके दोस्त को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। उसको दिखेगा ये इमेज? नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि आप मिरर के पीछे हो, लेकिन आपके दोस्त को नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट तो एक्चुअली जा ही नहीं रहा है। लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो वो वीडियो देख लो जाके। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गया। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट कौन हो गए? आप। आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, ये वाला डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आपके इमेज का जो डिस्टेंस बन रहा है मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप स्मॉल यू से डिनोट करते हो। हम लोग आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आप करोगे, तो स्मॉल यू से डिनोट करते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एंड जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको आप स्मॉल वी से डिनोट करते हो। ये क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर्स में होता है ये सब। ठीक है, प्लेन मिरर में हमेशा u इज इक्वल टू v। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट अगर पास जाएगा तो इमेज भी पास आएगा,
ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगा। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट हाइट मतलब आपकी जितनी हाइट है उसको कैसे डिनोट करते हैं? हाइट ऑफ एच ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितना आपका हाइट है उतना ही आपके इमेज का हाइट होगा, एच आई। ठीक है, आप खुद अगर अमिताभ बच्चन जैसे टॉल हुए तो आपका इमेज भी अमिताभ बच्चन जैसे ही टॉल होगा। आप खुद अगर शॉर्ट हुए तो आपका इमेज भी शॉर्ट होगा। आपकी जितनी हाइट है उतना ही हाइट आपके इमेज का भी रहेगा। और ये भी प्लेन मिरर्स में होता है, स्फेरिकल मिरर्स में काफी कुछ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, चलो, तो एच ओ इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख देता हूं, एच ओ इज इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? आपने ये आपके घर में जो मिरर है उसमें भी ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान नहीं दिए तो ऑब्वियसली यू हैव अ पुअर ऑब्जर्वेशन। आज करके देखना मिरर के सामने। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। जैसे कि आप अपने लेफ्ट हैंड से फोन को पकड़े हुए और आपके इमेज में क्या लग रहा है? वो अपने राइट हैंड से फोन को पकड़ा है। ध्यान से देखो, आप लेफ्ट हैंड से पकड़े हो एंड आपका जो इमेज है वो राइट हैंड से पकड़ा है, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा, आपका राइट हैंड आपने कमर पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहां पे लग रहा है इमेज का लेफ्ट हैंड कमर पे सपोर्ट लिया हुआ। ठीक है, तो लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। और एक चीज देखो, आपका लेफ्ट आई छोटा है, राइट आई बड़ा है। इमेज का राइट आई छोटा है, लेफ्ट आई बड़ा है। ठीक है, ये आप मिरर में भी करके देखना। आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में लगेगा राइट हैंड उठा। ठीक है, ये चीज आप मिरर पे भी करके देख लेना। तो लैटरली इन्वर्टेड होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में। एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों? मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये एक एम्बुलेंस है, इसके सामने एम्बुलेंस लिखा हुआ है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। देखो क्यों उल्टा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो इंजीनियर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इसको उल्टा लिखेंगे, हम लोग एम्बुलेंस को अगर उल्टा लिखेंगे, और मान लो आप कार में जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने देखा होगा ड्राइव करते वक्त पापा के बाजू में यहाँ पे एक मिरर रहता है, रियर व्यू मिरर रहता है बीच में, गाड़ी के बीच में ऊपर, है ना? ठीक है, तो ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा होता है वो बीच बीच में रियर व्यू मिरर में पीछे का देखता है, पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपके पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रहा है और मान लो हॉर्न दे रहा है आपको, तो आप रियर व्यू मिरर में देखोगे, अगर सीधा लिखा रहता तो आप पढ़ नहीं पाते क्या कौन सा गाड़ी है ये, आप ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि मिरर में लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट हो जाता, आप ठीक से पढ़ नहीं पाते। बट क्योंकि ये ऑलरेडी गाड़ी पे ही उल्टा लिखा हुआ है तो आपको मिरर पे ये सीधा दिखेगा। आप देखोगे अरे एम्बुलेंस है पीछे, जल्दी से साइड दो इसको, आप गाड़ी साइड कर लोगे एंड एम्बुलेंस जो है वो आपको ओवरटेक करके निकल जाएगा। आप चाहो तो इसी वक्त वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे मिरर के सामने जाओ एंड अपने पीछे फोन को इस तरह से पकड़ो। फोन में अगर देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, पीछे पकड़ो और मिरर में इसका रिफ्लेक्शन देखो, इस एम्बुलेंस का रिफ्लेक्शन देखो, आपको एम्बुलेंस सीधा सीधा पढ़ने को आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ठीक है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या है? पहला हो गया पेरिस्कोप, नेक्स्ट इज कैलाइडोस्कोप एंड वैनिटी मिरर। मैं तीनों का वर्किंग ब्रीफली आपको समझा देता हूं। तो पेरिस्कोप कुछ ऐसा सा होता है, ये देखो दिस इज अ पेरिस्कोप। तो इसमें बेसिकली दो मिरर्स हैं, एक यहाँ पे है मिरर और एक यहाँ पे है, 45 डिग्री पे लगे हुए हैं मिरर्स। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ।
तो आप इसमें से ऐसे देखते हो एंड आपको ऊपर से यहाँ से लाइट घुसता है और आपको यहाँ से दिखता है। तो आप बेसिकली एक ऊपर वाले पोजीशन से इससे देख सकते हो। कहाँ काम आता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये काम आता है सबमरीन्स में, ठीक। तो सबमरीन्स का काम क्या होता है, पानी के नीचे छुपे हुए रहते हैं एंड पानी के नीचे छुपे छुपे ही वो एनिमी के वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो सबमरीन तो ऐसे पानी के नीचे ऐसे चल रहा होता है। अब सबमरीन को अगर बाहर कहाँ पे एनिमी वॉरशिप है देखने के लिए पूरा पानी के बाहर आना पड़े तो फिर पर्पस डिफीट हो जाता है, राइट, कि वो छुप छुप के अटैक करना था। बट अब क्या करना पड़ रहा है, सबमरीन को पूरा बाहर आके देखना पड़ा, अरे भैया किधर है शिप। तो इस तरह से उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। इसलिए सबमरीन्स क्या करते हैं कि उनमें एक छोटा सा पेरिस्कोप होता है, पतला सा, ठीक है। ये पेरिस्कोप के नीचे एक सोल्जर स्टेशन रहता है, वो देख रहा होता है पेरिस्कोप से आसपास कहाँ शिप है। और वो पेरिस्कोप पतला सा रॉड जैसे रहता है, ये बस पानी के बाहर निकलता है, बाकी पूरा सबमरीन पानी के नीचे ही रहता है। तो इससे क्या होता है, सबमरीन को तो दिख जाता है शिप किधर है पेरिस्कोप के थ्रू, लेकिन शिप को नहीं दिख पाता सबमरीन किधर है, क्योंकि इतने बड़े ओशन में पतला सा छोटा सा रॉड कहां से निकला किसी को नहीं दिखता। मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ, देखो ये देखो, ये पतले पतले रॉड्स जो निकले हुए, दीज आर बेसिकली द पेरिस्कोप ऑफ अ सबमरीन। इसके नीचे बहुत बड़ा सा सबमरीन है, लेकिन आपको सबमरीन दिख रहा है कि कहीं पे नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ पतले पतले दो रॉड्स दिख रहे हैं, दूर से इतना भी नहीं दिखता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये है सोल्जर्स जो सबमरीन के अंदर ऑन ड्यूटी है, पेरिस्कोप ड्यूटी है। इनका काम है पेरिस्कोप से चारों तरफ नजर रखना, ठीक है। तो इस तरह से वो देखते रहते हैं चारों तरफ। अच्छा, पेरिस्कोप का डायग्राम कैसे होता है, ये पेरिस्कोप का डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है। एक जेड टाइप का शेप होता है, आपको दिखाया मैंने अभी, नॉट एग्जैक्टली जेड, ये 90 डिग्री में होता है। तो इस तरह का एक शेप होता है, दो मिरर्स होते हैं 45 डिग्री में लगे हुए रहते हैं। ऊपर से लाइट आ रहा है, पहले इस मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो नीचे जाता है और फिर नीचे वाले मिरर में रिफ्लेक्ट करता है और ऑब्जर्वर के आईज में आ जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप वर्क्स। तो ऑब्जर्वर अपना पोजीशन बिना दिखाए, बिना एक्सपोज किए, वो टारगेट को देख लेता है, टारगेट किधर है, ठीक है। पेरिस्कोप समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कैलाइडोस्कोप। तो ये है एक कैलाइडोस्कोप, आप देख सकते हो, इसमें 3 मिरर्स लगे हुए हैं, 1 2 और 3। इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, प्रिज्म जैसे दिख रहा है। 3 मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक आपको छोटा सा होल दिख रहा होगा, ये देखने के लिए इसके अंदर से आप जब देखोगे और इस पूरे चीज को इस तरह से घुमाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ब्रोकन बैंगल्स एंड स्टार्स, कलरफुल शेप्स दिख रहे हो, ठीक है। और ये दिस इज अ ट्रांसपेरेंट फेस, यहाँ से लाइट आ रहा है, वो जो कलरफुल जो भी एलिमेंट्स है, जो ब्रोकन बैंगल्स, स्टार्स वगैरह रखे हुए उस पर पड़ रहा है और उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, कैलाइडोस्कोपिक शेप्स दिख रहे हैं, पैटर्न्स दिख रहे हैं डिफरेंट। मैं जब इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ, मैं अभी कैमरा में तो नहीं दिखा सकता, लाइव देखना है तो हीलियोस आ जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपको इस तरह के कुछ पैटर्न्स दिखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण। आप 3 मिरर से भी बना सकते हो, 3 से ज्यादा, 4 5 6, जितने ज्यादा मिरर्स लगाओगे उतने ज्यादा पैटर्न्स आपको दिखेंगे, ठीक है। देखो ये सारे कैलाइडोस्कोपिक डिजाइन्स हैं, ये देखो, ठीक है। इस तरह से कैलाइडोस्कोपिक डिजाइन्स बनते हैं, ठीक, समझ में आया। ये बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए बनाते हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे हाउ टू मेक अ कैलाइडोस्कोप। देखो यहाँ पे भी है, हालांकि यहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल दिख रहा है, बट इसके अंदर भी जो मिरर का पोजीशन है वो ऐसे ही है, 3 मिरर्स इस तरह से लगा हुआ है। बाहर से सिलिंड्रिकल बना दिए ताकि ये शार्प एजेस से आपका हाथ ना कट जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको एक सिलिंड्रिकल डब्बे के अंदर बंद कर दिए, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट है वैनिटी मिरर। वैनिटी मिरर मतलब क्या होता है, जिसमें देख के जो स्टार्स होते हैं या थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, हीरो हीरोइंस जो होते हैं,
तो बेसिकली वो अपना मेकअप वगैरह के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है एंड बहुत सारे बल्ब्स होते हैं ताकि आपके फेस में अच्छे से लाइट पड़े और आप अच्छे से मेकअप कर सको। तो जो सजने के लिए जो मिरर्स यूज किए जाते हैं वो भी प्लेन मिरर्स होते हैं। तो हमने प्लेन मिरर्स के 3 एप्लीकेशंस पढ़े, पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप एंड वैनिटी मिरर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप you like the video. I'll see you in the next class.